ये आंदोलन अब अभिजीत दीपके या सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया है, देशव्यापी आंदोलन। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपने करियर में सबसे पहली बार इस तरह के आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात मॉडल में कभी कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। इनकम टैक्स ईडी वाला जो खेल है वो गुजरात में बहुत सटीक बैठा, क्योंकि गुजरात में तिजारत व्यापारी लोग ज़्यादा हैं, व्यापार ज़्यादा करते हैं, तो कोई बड़ा मास लेवल का आंदोलन नहीं हुआ। उसके बाद किसान का आंदोलन था। मीडिया कंट्रोल की जो पॉलिसी थी बीजेपी को, वो सटीक काम कर रही है। तमाम इंस्टीट्यूशन उनके साथ हैं, लेकिन ये जो जेंजी हैं, ये जो युवा हैं, इनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी इनकी शादी नहीं हुई है, इनके बच्चे नहीं हैं, इनको अभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, इस उम्र में होता भी नहीं है। इनको सिर्फ सच दिखता है और सच बोल रहे हैं। जब आदमी 40 के पार होता है, 50 के बीच में होता है, तो तमाम जिम्मेदारियां होती है। समाज के लोग क्या कहेंगे, परिवार चलाना है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, समाज में ओहदा चाहिए, सम्मान चाहिए। ये जो जेंजी हैं, ये जो युवा हैं, इनको सिर्फ अपना करियर दिख रहा है, इनको पेपर लीक दिख रहा है, इनको लग रहा है कि स्कूल कॉलेज नहीं चल रहा है, और इनको लग रहा है कि टीवी अखबार जो है वो झूठ बोल रहा है। और क्रिएटिव लोग हैं, ये जो हैं रील्स बनाना जानते हैं शानदार तरीके से, मतलब मीडिया का इन्होंने अपना काम खुद संभाल लिया है। दूसरी बात, इनको डर नहीं लगता है। डर लगने का मतलब है कि ये संवैधानिक प्रावधानों से परिचित हैं और इनको लगता है कि हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, हमें संविधान ने अधिकार दिया है सवाल पूछने का। सोचिए, पुलिस के सामने निडर हैं, और सबसे बड़ी बात, इनमें अपनापन है, भाईचारा है, इनमें जातिवाद नहीं है, अभी इनमें सांप्रदायिकता नहीं है, अभी ये दोस्त हैं सब, हाई स्कूल के, कॉलेज के, लॉ कॉलेज के, इंजीनियरिंग के, सब दोस्त हैं। और इनको लगता है कि हमें एक दूसरे का हाथ थामना है। तो सरकार और इनके बीच जो एज गैप है ना, वो बड़ा अंतर है। अब तक जो ये सरकार थी, उसको लगता था कि अरे, इस सरकार के चलाने की एक ही नीति थी कि कोई इंडिविजुअल बोलेगा उस पर इनकम टैक्स ईडी लाद दो। बुलडोजर का कंसेप्ट वहीं से आया कि अच्छा नेता बन रहे हो, इसके पेट पर लात मारो, इसकी नौकरी ले लो। पत्रकारों के साथ यही हुआ, जो सरकार से सवाल पूछ रहे थे उन सब पत्रकारों की नौकरी गई, सब टीवी से निकाल दिए गए। उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले बात कॉकरोच जनता पार्टी की। सोचिए लोगों ने क्या कहा शुरू में, जब अभिजीत दीपके ने, जज साहब ने जब कॉकरोच बोला, और अभिजीत दीपके ने जब वो गुस्से का इजहार किया और कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और 25-30 मिलियन फॉलोअर हो गए, तो यही तमाम सरकार समर्थक लोग और टीवी अखबार वाले कहते थे कि अरे ठीक है यार, सोशल मीडिया पर बोल दिया, जनता सड़क पर थोड़ी आती है। उसको अभिजीत दीपके ने दिल पर ले लिया, क्योंकि वो भी मुझे लगता है कि जेनजी ही हैं, बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अब सरकार कह रही कि पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। सरकार कह रही कि 19 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक जो भी गिरफ्तारी होगी वो एनएसए के तहत, कोई जरूरत नहीं है ट्रायल की, न कोर्ट में पेश करने की। ये अभी दिल्ली में लागू हो गया है। अब अभिजीत दीपके बोस्टन छोड़ के भारत आ गए, प्रदर्शन शुरू कर दिया। कहा गया कि अरे कुछ नहीं होगा। उसके बाद सरकार ने सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल से उठा दिया, हॉस्पिटल में डाल दिया। उसके बाद तक भी मामला नहीं बिगड़ा था। उसके बाद जिस तरह से पुलिस की तस्वीरें सामने आई, लेकिन इसका मतलब है कि ये सारा कुछ 10 दिन या 1 महीने में नहीं हुआ है। ये लोग भरे पड़े हैं, ये सारे सवाल जानते हैं। इनसे पूछेगा कि मोदी जी तो विश्वगुरु बना दिए देश को, तो भड़कते हैं, कहते हैं कि कैसे, हमारा जीडीपी कहाँ है, हमारे से आगे तो चाइना है, अमेरिका है, तो हम विश्वगुरु कैसे हो गए, हमारे फैसले तो डोनाल्ड ट्रंप लेता है। ये टीवी अखबार वाले बात को हिम्मत ना हो पूछने की, लेकिन इनको पूछने की हिम्मत है, क्योंकि ये सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, इंस्टा भी देख रहे हैं, रील्स भी देख रहे हैं, एक्स भी देख रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं। टीवी अखबार के बारे में इनकी राय है कि ये लोग सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। तो सीजेपी ने अब ऐलान किया है कि 24 जुलाई को हर जिले में प्रोटेस्ट होगा, लेकिन ये प्रोटेस्ट अपने आप में बड़ा हो गया है। प्रयागराज, नासिक, इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक, पटना में ज़्यादा ही आंदोलन चल रहा है, बेंगलौर में चल रहा है, मुंबई में चल रहा है,
तो देश के तमाम लगभग बड़े शहरों में, केरल में भी प्रदर्शन हुए, देश के तमाम लगभग बड़े शहरों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं। और दिल्ली में तो पूछिए मत, जन सैलाब है। पूरा सेंट्रल जो पार्क है वहां से लेकर और पूरा जंतर मंतर और उसके बाद जनपद तक पैक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एजेंजी हैं, इनके सारे सवाल हैं। लेकिन एक बात जो इनमें खास है कि संविधान के प्रति इनकी निष्ठा अटूट है, बाबा साहब के प्रति। आरक्षण वाले पर इनको आप नहीं भड़का सकते हैं। कह रहे हैं कि भाई जब पहले पेपर ही लीक हो रहा है तो आरक्षण का क्या लेना देना है। कह रहे हैं आरक्षण वाले जो है अपनी कैटेगरी में, हम अपनी कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी के भी हैं, SC ST OBC के लोग भी हैं। तो सोचिए, जो लोग खुश होते थे सांप्रदायिकता की जब जुलूस निकलती थी, तमाम दूसरे धर्मों के लोगों को निशाना बनाया जाता था, तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो युवा हैं, ये जो जेनजी हैं, वो क्रिएटिव भी हैं और संविधान को मानने वाले हैं और अभी इनके जेहन में डर नहीं है। तो ये सरकार बातचीत कर ले, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कम नहीं मानेंगे, क्योंकि CJP के हाथ से भी निकल चुका है। ये कह रहे हैं बिना इस्तीफा तो हम नहीं जाएंगे। अब न इनको बीवी पालना है, न बच्चे पालने हैं, न परिवार है, नौकरी की उम्मीद खो चुके हैं, पेपर लीक मुद्दा बन गया है। तो ये कह रहे हैं कि हम धरने पर बैठेंगे। उसके बाद जो सरकार का रवैया है और जो टीवी अखबार की जो करतूतें हैं वो इनके सामने हैं, और वो जो है वो बड़े मुश्किल में सरकार को डाल रही है। तो ना आप इनको इनकम टैक्स से डरा सकते हैं, ना ED से डरा सकते हैं। दिल्ली पुलिस, और उस दिन जो 20 जुलाई को हुआ उसके बाद लगा था कि शायद ये घर चले जाएंगे, ये और स्कूलों कॉलेज से निकल आए हैं। अब एक रास्ता है कि आप रील्स रोक दीजिए, इंस्टा रोक दीजिए, फेसबुक रोक दीजिए, यूट्यूब रोक दीजिए, उसके बाद वो और सड़क पर आ जाएंगे। अभी तो उसमें कुछ लगे हुए हैं, अगर ये सब रोक देंगे तो और सड़क पर आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि इनका समाधान हो, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल दवाई की बात करें। तो सारे बड़े शहरों में ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। टीवी अखबार के न दिखाने से कुछ नहीं होता, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जानते हैं कि यहाँ नेट नहीं है, टीवी अखबार नहीं है, ये आराम से बाद में रील्स बनाते हैं, घर जाते हैं, रील्स बनाते हैं, उसको डालते हैं। अब मीडिया में लोग बहुत रो रहे हैं कि देखिए ये लोग पत्रकार को बात नहीं करने दे रहे हैं, बस सलूकी कर रहे हैं। सर 10 साल 12 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? जो पत्रकार सवाल पूछते थे उनको तो आपने चैनल से बाहर कर दिया। आप लोग अपने गिरेबान में झांकिए, 10 साल में आपने बेरोजगारी पर कोई बहस की है? महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर? क्या सचमुच हम विश्वगुरु हो गए? क्या ये सच नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे लोगों को हथकड़ी लाकर भेजा? क्या ये सच नहीं है कि हमारी विदेश नीति फिलिस्तीन से हटकर इजराइल की तरफ चली गई और उसकी हम कीमत चुका रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि हमारे लोगों को हथकड़ी लाकर भेजा और डोनाल्ड ट्रंप गाहे बगाहे देश का अपमान करता है? हम प्रधानमंत्री से देश में सवाल पूछ लेंगे, लेकिन अमेरिका जब अपमान करेगा तो हम तो प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। क्या ये सच नहीं है कि देश भर में सिर्फ मीडिया में मोदी के चेहरा को मैनेज करने के लिए विदेशों में खर्चा कर करके लोगों को जमाया गया? क्या ये लोग पूछ रहे हैं कि इनसे पूछेगा कि चुनाव तो मोदी जी जीत रहे हैं, तो ये कहते हैं EVM से जीत रहे हैं। जवाब है इनके पास। ये कहिएगा कि नहीं EVM में गड़बड़ी, तो कहते हैं चुनाव आयोग सरकार के साथ है। यहां तक कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि वहां से भी हमको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमको वीडियो देखने का फुर्सत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमको मत लपेटिए। पुलिस के तमाम वीडियो इनके पास आते रहते हैं जिसमें पुलिस बदसलूकी कर रही है यूपी में। अब इनके घर पर बुलडोजर भी चला दिया तो इनका कुछ, ये तो सोचते ही नहीं उस तरह से। यहां तक ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास तो बीवी बच्चा ही नहीं, तो वो हमारे लिए क्यों सोचेंगे? इस तरह के तमाम सवाल हम लोगों ने पूछा कि भारत विश्वगुरु हो गया, तो कह रहा है कि कैसे हो गया, साबित करो। हमारी GDP बढ़ गई, हमारी इकोनॉमी बड़ी हो गई, हमारे सड़कें टूट रही है, पुल टूट रहा है, रोड टूट, जो सवाल पूछिए। कहते हैं जो सरकार पेपर लीक नहीं, आज भी जो सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, सरकारी स्कूल नहीं बना पा रहे हैं, वो कैसे विश्वगुरु हो गए? और उनको बीजेपी और RSS का पूरा वो मॉडल भी दिख रहा है। आप बंगाल में लोगों को मार रहे थे चुनाव जीतने के बाद, तो इस सरकार की पूरी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे और कह रहे हैं कि टीवी अखबार हम देखते ही नहीं है भाई। तो ये बड़ा सवाल है। अब जो पत्रकार कह रहे हैं,
ये पत्रकार को मार नहीं रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन, कि आप कह रहे हैं कि तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवा नहीं पाए नरेंद्र मोदी से। ये सवाल कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा पाए, तुम किस बात के मीडिया हो? ये साफ बताइए, इसका क्या जवाब है आपके पास? ये साफ कह रहे हैं कि आप लोगों ने देश को, ये कहते हैं कि हमारा देश चीन और अमेरिका से आगे होना चाहिए था, हम पीछे कैसे रह गए? इनको मंदिर पर ले जाइए कि भाई प्रधान, हमने यहां तक पूछा कि ये सरकार तो मंदिर बनाने को लेकर आई थी, कह रहे हैं कि ये आधा दर्जन मंदिरों में चोरी हो गई और आस्था से हमारा पेट नहीं भरेगा। मंदिर बने लेकिन स्कूल कॉलेज अस्पताल भी तो बने। हमने इनसे पूछा कि भाई प्रधानमंत्री का तो डंका बज रहा है, तो कह रहा है कि आपके घर में बज रहा होगा, हम लोग के घर में तो नहीं बज रहा है। इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री तो 18 घंटे काम करते हैं, तो कहते हैं कुछ नहीं करते, वो विदेश घूमते हैं। तो टीवी अखबार के जितने नैरेटिव है, हमने पूछा कि भाई विपक्षी विधायक तो डरपोक है, एमपी एमएलए बिक जा रहे हैं, कह रहे बिक नहीं जा रहे, इनकम टैक्स ईडी के डर से जा रहे हैं। तो ये जेनजी जो है, इनके अंदर ये तमाम सवालों के जवाब हैं और ये पत्रकारों को सिर्फ हुटिंग कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमसे सवाल तो पूछो, बगल में जाके क्यों बोल रहे हो? आप जो टुकड़े टुकड़े गैंग साबित कर देते थे, सब कुछ पता है इनको सोशल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया, हम लोगों से ज्यादा ये लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं। यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक, एक्स, इन सब पर ये लोग हैं और ये देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, कह रही है, और सच्चाई में क्या है। तो ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं और इसीलिए पत्रकार की सबसे ज्यादा विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये नहीं लौटेंगे तब तक जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाए। मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सस्ते का सौदा होगा प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन उसके बाद आगे भी अब सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम वोट से जवाब देंगे, लेकिन संवैधानिक हैं, संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति इनकी भावनाएं बढ़ी है, जातिवाद से अभी बहुत दूर हैं और सबसे ज्यादा ये हाथ है कि हमारे साथ बदसलूकी क्यों हुई। तो मुझे लगता है कि ये जो छात्र हैं, ये जो जेनजी हैं, ये पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई को लेकर ज़्यादा मॉडर्न है। हाँ, भले 30-40 साल स्कूल अस्पताल बंद कर दीजिए, पूरा जनरेशन स्कूल नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, सोशल मीडिया में अमेरिका लंदन नहीं देखेगा, तो हो सकता है कि आपको बात वो मान ले। फिलहाल तो ये इनके अंदर इतना लॉजिक है कि ये टीवी अखबार के किसी भी पत्रकार को निरुत्तर कर सकते हैं, ये सच्चाई है। और ये घर से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, इन पर साम दाम दंड भेद आप लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नए बच्चे हैं, अभी ये डरने वाले तो नहीं दिख रहे हैं और ये हिंसा भी नहीं कर सकते। इनको पता है कि हमें संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी है। हाँ, तंज करते हैं, इनकी भाषा अलग है, इनके मीम्स अलग हैं। तो पहली बार सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में अमित शाह और मोदी का इस तरह का विरोध प्रदर्शन तो नहीं झेलना पड़ा होगा। विपक्ष पर भी बहुत भरोसा नहीं है इनको, कहते हैं वो सब डरे हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करके बैठे हैं इसलिए डरे हुए हैं। हम लोग नहीं डरते हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।